एक आदमी को खुद को उथल पुथल के लिए कैसे तैयार करना चाहिए? क्या सुसमाचार कभी इसके बारे में बात करता है? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे सारी दुनिया में जाएं और हर प्राणी को सुसमाचार सुनाएं। उन्होंने कहा, वे तुमसे नफरत करेंगे, वे तुम्हें मार डालेंगे, वे तुम्हें पीटेंगे, वे तुम्हें जेल में डाल देंगे। उन्होंने यह नहीं कहा, पहाड़ों में चले जाओ और राशन जमा करो। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जैसे ये इसमें आता है, मैं इसके खिलाफ हूँ। जैसे फ्लैट अर्थर्स और ऐसी चीज़ें हैं। बहुत से लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वे उसके शासन में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि उन्हें जैसे भागना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शैतान और परमेश्वर जैसे एक लड़ाई में हैं और आपको जैसे एक पक्ष चुनना है। और मैं कहता हूँ भाई, शैतान तो बस एक उपकरण है जिसका परमेश्वर उपयोग कर रहा है। वह एक उपकरण की तरह है। हाँ, मैं अपने कांटे से बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे बता रहा हूँ कि क्या करना है। सही। लेकिन इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी समय या घड़ी नहीं जानता। सही। इसका क्या? इसका मतलब ये है कि क्योंकि आप इसे तोड़ने में सक्षम रहे हैं, आप जानते हैं कि मेरा मतलब है 7 साल जैसे आपको लगता है सही, आप उस समय और स्थान को तोड़ने में सक्षम रहे हैं जिसमें हम हैं, जहां यह आ रहा है। खैर, जब मैं जेल में अपनी किताब लिख रहा था, हम इसे प्रकाशित कर रहे थे, इसे परिवार को भेजते थे और वे इसे हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करते थे और लोग मुझे पत्र लिखते रहते थे। मुझे जेल में रहते हुए 8,000 से अधिक पत्र मिले और वे कहते थे, ये कब होगा, प्रभु कब आ रहे हैं? मैंने अपनी किताब और अपने वीडियो में उत्तर दिया। मैंने कहा, देखो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे कोई तारीख तय करनी होती तो मैं 2028 का अनुमान लगाता। ओह, और इसके मेरे कारण हैं। ये पागलपन है दोस्त, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। खैर, हम जानते हैं कि हमारा कैलेंडर कम से कम 3 या 4 साल से गलत है, क्योंकि रोमन कैलेंडर गड़बड़ हो गया। यीशु का जन्म 3 या 4 ईसा पूर्व में हुआ था। आप मसीह से पहले कैसे जन्म लेते हैं? खैर, हमारा कैलेंडर गलत है, यही समस्या है। इसीलिए उन्हें वास्तव में हमारे वर्तमान कैलेंडर के अनुसार शायद वर्ष 28 में क्रूज पर चढ़ाया गया था, ठीक है? और परमेश्वर लगता है कि सब कुछ 1000 साल के निशानों में करता है, 1000 साल एक दिन के रूप में। आप जानते हैं, ये हो सकता है कि मानव इतिहास के 6000 साल और फिर विश्राम का दिन सहस्राब्दी है। तो मैंने कहा, मुझे नहीं पता और मैं जारी रखूंगा। अगर वह नहीं आता है तो मैं निराश नहीं होने वाला। मैं अपने कपड़े नहीं बेचने वाला और पहाड़ पर खड़ा नहीं होने वाला। ओह, यहाँ वो आता है, आप जानते हैं? हाँ कई लोगों ने ऐसा किया है। मैं बस आत्माओं को जीतता रहूंगा, अपनी पूरी कोशिश करता रहूंगा। हाँ, यहाँ परमेश्वर कहने वाले हैं, वह 2028 कैसा दिखेगा? क्या यह परमाणु युद्ध जैसा दिखेगा? नहीं पता। उन्होंने उनसे यह सवाल पूछा, प्रभु आप कब आ रहे हैं और क्या संकेत है? संकेत था कि सूर्य और चंद्रमा अंधेरे हो जाएंगे। सो आप इसे पढ़ सकते हैं, मत्ती, मरकुस और लूका। सूर्य और चंद्रमा अंधेरे हो जाएंगे। यह बाइबल में 10 बार पाया जाता है, सूर्य और चंद्रमा अंधेरे हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 12 में, ठीक है, जब प्रकाशित वाक्य विभाजित होते हैं तो 7 मुहरें, 7 तुरहियां और 7 प्याले होते हैं। 7 मुहरें। छठी मुहर पर जब वह उस मुहर को तोड़ता है तो सूर्य और चंद्रमा अंधेरे हो जाते हैं, तभी हम उठा लिए जाते हैं। तो हम पहले 5 मुहरों के लिए यहाँ हैं। क्या आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में सूर्य और चंद्रमा के साथ कुछ हुआ है? सही। इसे पढ़ें कि यीशु ने क्या कहा। कहाँ? मत्ती 24। उन्होंने शुरुआत में उनसे पूछा, क्या संकेत है? सही। हम पद 29 पर जाएं, उसे पढ़ें। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं देगा और तारे आकाश से गिरेंगे और स्वर्ग की शक्तियां हिल जाएंगी। जारी रखें। और तब मनुष्य के पुत्र का संकेत स्वर्ग में प्रकट होगा और तब पृथ्वी की सभी जातियां शोक करेंगी और वे मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के बादलों में आते हुए देखेंगी शक्ति के साथ। जब सूर्य और चंद्रमा अंधेरे हो जाएंगे, हम यीशु को बादलों में नीचे आते हुए देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे यह 1 थिस्सलुनीकियों 4 और आधा दर्जन अन्य पदों में कहता है। तो उन्होंने शुरुआत में उनसे पूछा, आप कब आ रहे हैं और क्या संकेत है? वह कहते हैं, मैं क्लेश के बाद आ रहा हूं जब सूर्य और चंद्रमा अंधेरे हो जाएंगे। अगला भाग पढ़ते रहें। क्या हम उस चंद्रमा के हिस्से के लिए यहाँ होंगे? हाँ, अंधेरे के लिए? अगर हम अभी भी जीवित हैं। हाँ। और वह अपने स्वर्गदूतों को एक बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ भेजेगा और वे उसके चुने हुए लोगों को चारों दिशाओं से स्वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक इकट्ठा करेंगे। वह उठा लिया जाना है। तुरही बजती है, हम इकट्ठे होते हैं और हम ऊपर जाते हैं। जब यीशु बादल में ऊपर गए और शिष्य उन्हें देख रहे थे तो स्वर्गदूत उनके पास प्रकट हुए और कहा, तुम यहाँ खड़े होकर उन्हें क्यों देख रहे हो? जैसे वह ऊपर गए वैसे ही वह वापस आ रहे हैं। वह बादल में ऊपर गए, वह बादल में वापस आ रहे हैं। ये मत्ती 24, मरकुस 13, लूका 21 में वही है। हम कैसे जानते हैं कि कहाँ इकट्ठा होना है? वह उन्हें इकट्ठा करेगा। जो उसने आपको करने के लिए कहा है वह करते रहें। आप वफादार रहें और फिर वह उन्हें इकट्ठा करेगा और उन्हें बादल में ले जाएगा। यही लिखा है। वह इसे कैसे करता है, यह उसकी समस्या है। मेरे पास हल करने के लिए अपनी समस्याएं पर्याप्त हैं। उसे कैसे करना है मुझे परवाह नहीं। ये शायद एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा सवाल हो सकता है, इसके लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन क्योंकि मैंने देखा कि आपने इसे यहाँ हाईलाइट किया है, उजाड़ की घृणा। उजाड़ का क्या मतलब है? वापस बीच में जाओ, बीच के चार्ट पर। ठीक है। आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर की बड़ी पीली पट्टी 7 साल की विपत्ति है। हाँ, विपत्ति के बीच में मसीह विरोधी संधि तोड़ता है और वह मंदिर को उजाड़ता है। पुराने नियम में उन्होंने वेदी पर एक सुअर की बलि दी थी और यहूदियों के लिए यह मंदिर को उजाड़ने का अंतिम कार्य था। दूसरे शब्दों में अपवित्र करना, ठीक है? ओह ठीक है।
और इसलिए उस समय यहूदियों के लिए उजाड़ की घृणा वेदी पर सूअर की बलि देना था। उसने जानबूझकर ऐसा किया, ये जानते हुए कि यह उनके धर्म के खिलाफ था। इस बार मुझे लगता है कि यह एक छवि AI रोबोट स्थापित करना होगा, तो कुछ इस तरह उनका मंदिर। अपवित्र करना हम, क्योंकि हम परमेश्वर की छवि में बने हैं। यह यहूदियों का मंदिर है, वे अपना मंदिर बनाएंगे ठीक है, और वह विपत्ति के बीच में इसे अपवित्र करेगा। तब यहूदी समझेंगे, ओह, हमने सोचा था कि यह एक अच्छा आदमी था, वह बुरा आदमी है, और यहूदी मसीह की ओर मुड़ेंगे। हाँ, ये प्रेम कहानी है। हाँ, वे सचमुच खोया हुआ बेटा वह इज़राइल है। वे परमेश्वर के साथ संघर्ष कर रहे हैं और वे वह शब्द कहेंगे जिससे वे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, वह है यीशु वापस आने के लिए। हाँ, वे इतनी मेहनत कर रहे थे कि यह न समझें कि जब वे उसे बादलों में आते देखेंगे मसीहियों को बुलाते हुए, तो वे समझेंगे, ओह, वह वही था। ठीक है, और वे अंततः वे काफ़ी ज़िद्दी हैं, लेकिन वे पश्चाताप करेंगे।